कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरना कूल हो सकता है? शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन क्रेड ने ठीक यही कर दिखाया। एक ऐसा ऐप जिसे खोलते ही एक एक्सक्लूसिव क्लब वाली फीलिंग आती थी। इसके फाउंडर कुणाल शाह का ये आइडिया इतना हिट हुआ कि क्रेड को लोग स्टार्टअप ही दुनिया का एप्पल कहने लगे। पर आज वही कूल ब्रांड एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं, -45%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये क्रेड की कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो कंपनी 2022 में $6.4 बिलियन की थी, आज उसकी वैल्यूएशन लगभग आधी यानी सिर्फ $3.5 बिलियन रह गई है। तो क्या ये बस एक छोटा मोटा झटका है या फिर किसी बड़ी गिरावट की शुरुआत? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या क्रेड की कहानी अब खत्म होने वाली है? कहीं ये भी पेटीएम की तरह एक और ऐसी कहानी तो नहीं बन जाएगी जहां बातें तो बड़ी बड़ी हुई पर नतीजा कुछ खास नहीं निकला? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सीआरडी का ये कूल कल्चर बना कैसे, फिर पैसा कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद कैसे सरकारी नियमों ने उनका खेल बिगाड़ा, पेटीएम से इनकी कहानी में क्या समानताएं हैं, और आखिर में अब सीआरडी के पास आगे क्या रास्ता है। तो देखिए, 2018 में जब क्रेड लॉन्च हुआ तो कुणाल शाह का फंडा बड़ा सिंपल था। एक ऐसा क्लब बनाओ जिसमें सिर्फ इंडिया के सबसे भरोसेमंद लोग ही आ सकें। मतलब सिर्फ वो लोग जिनका सिविल स्कोर 750 से ज्यादा हो। बस इसी एक मूव ने क्रेड को बाकियों की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर दिया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा था। अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरो, सीआरईडी कॉइन्स कमाओ और फिर उन कॉइन्स से शानदार रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स पाओ। ये सुनने में इतना अच्छा लगता था कि हर कोई इस क्लब का हिस्सा बनना चाहता था। एक तरह का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो गया, जिसने लाखों यूजर्स को क्रेड की तरफ खींच लिया। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। क्रेड पैसा कमा नहीं रहा था, बल्कि जला रहा था। जैसा कि 2020 के ये आंकड़े दिखाते हैं, खर्च था 378 करोड़ रुपए और उसके सामने कमाई सिर्फ 52 लाख। क्या ये मॉडल लंबा चल सकता था? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी क्रेड की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो लोगों के दिमाग में बस गया। अरे वो राहुल द्रविड़ का इंदिरा नगर का गुंडा वाला एड तो याद ही होगा सबको। इन विज्ञापनों ने क्रेड को एक ऐप से कहीं ज्यादा एक कल्चरल फिनोमेनन बना दिया। पर सवाल तो वही था कि क्या सिर्फ अच्छे विज्ञापनों के दम पर एक कंपनी चल सकती है? अब क्रेड को भी समझ आ गया था कि सिर्फ रिवॉर्ड्स बांटने से तो घर नहीं चलेगा। तो शुरू हुई पैसा कमाने की तलाश। उन्होंने रेंट पे, स्टोर, ट्रैवल बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन असली सोने की खान उन्हें मिली लेंडिंग में, मतलब लोगों को लोन देने में। और यहीं से क्रेड की असली परीक्षा शुरू हुई। क्रेड कैश के जरिए लोग अब सीधे ऐप से ही पर्सनल लोन ले सकते थे और अचानक कंपनी के पास एक ऐसा मॉडल आ गया जिससे सच में पैसा बन सकता था। आप सोचें, 2023 तक क्रेड की टोटल कमाई का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग से आ रहा था। लेकिन क्या ये रास्ता इतना सीधा था? क्योंकि लेंडिंग के बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा साथ चलता है, डिफॉल्ट्स का। यानी लोग लोन तो ले लें पर वापस न चुकाएं। और जब 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियम सख्त किए तो क्रेड के लिए खतरे की घंटी बज गई। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर लगाम कसनी शुरू कर दी, यानी वो लोन जिसके बदले में कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। और क्रेड का तो 80% बिजनेस इसी पर टिका हुआ था। आरबीआई का ये फैसला क्रेड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही सवालों के घेरे में आ गया। देखिए, क्रेड ने बैंकों को लोन देने के लिए तैयार कैसे किया। उन्होंने एक मॉडल अपनाया जिसे FLDG कहते हैं। इसका मतलब था कि क्रेड ने बैंकों से कहा, आप चिंता मत करो, अगर कोई लोन नहीं चुकाता तो पहला नुकसान हम झेलेंगे। ये बैंकों के लिए तो बहुत सेफ डील थी, पर सारा का सारा रिस्क क्रेड के सिर पर आ गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आरबीआई के नियमों के बाद डिफॉल्ट्स बढ़े तो क्रेड ने लोन देना कम कर दिया। नतीजा, जो रेवेन्यू ग्रोथ 67% की रॉकेट स्पीड से भाग रही थी, वो धड़ाम से गिरकर 20% पर आ गई। और जब किसी स्टार्टअप की ग्रोथ रुकती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगाने लगता है। और बस यहीं से क्रेड की कहानी में लोगों को पेटीएम की परछाई दिखने लगी। इन्वेस्टर्स को डर सताने लगा कि कहीं क्रेड भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा जिस पर कभी पेटीएम चला था। दोनों की स्ट्रैटेजी में फर्क था। क्रेड ने एक छोटा लेकिन अमीर मार्केट चुना जिसके पास करीब 13 मिलियन यूजर्स हैं।
वहीं पेटीएम ने आम जनता को टारगेट किया और 270 मिलियन यूजर्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन क्या दोनों की दिक्कतें एक जैसी थीं? जी हाँ, बिल्कुल। पेटीएम के पास यूजर्स की भीड़ तो थी, पर वो उनसे पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इसे कहते हैं मास मार्केट प्रॉब्लम। वहीं क्रेड के पास अमीर यूजर्स तो थे, पर उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनसे बड़ा मुनाफा कमाना मुश्किल था। ये है एलीट मार्केट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अलग पर नतीजा एक ही, प्रॉफिट की कमी। और दोनों ने एक और गलती की, हाइपर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब हर चीज में हाथ डालना, पेमेंट, ट्रैवल, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, सब कुछ। दोनों ने प्रॉफिट कमाने से ज्यादा ध्यान यूजर्स जोड़ने पर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाए और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा खोने लगे। तो अब आ जाते हैं आज पर। क्रेड आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा? क्या क्रेड इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा या फिर ये भी इतिहास का एक और चैप्टर बनकर रह जाएगा? चलिए आज की असलियत इन नंबर्स में देखते हैं। वैल्यूएशन आधी हो चुकी है, घाटा लगातार बढ़ रहा है और जो कैश रिजर्व है वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि अब यूजर्स भी उतने खुश नहीं हैं। वो रिवॉर्ड्स जो कभी क्रेड की जान हुआ करते थे, अब लोगों को बोरिंग लगने लगे हैं। शायद इसलिए कि कंपनी ने जैसे जैसे खर्चे कम किए, अच्छे रिवॉर्ड्स भी गायब होते चले गए। तो अब क्रेड के पास मोटे तौर पर सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो किसी भी तरह अपने लेंडिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लें या फिर इन्वेस्टर्स का भरोसा हमेशा के लिए खो दें। चॉइस बहुत सीधी है, पर इसे कर दिखाना उतना ही मुश्किल। कुणाल शाह ने हमेशा कहा है कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ क्रेड बना रहे हैं, और उनकी इसी सोच ने क्रेड को एक कल्ट फॉलोइंग दी है। लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक बड़ा विजन काफी है? क्योंकि दिन के आखिर में नंबर्स झूठ नहीं बोलते और क्रेड के नंबर्स फिलहाल एक अच्छी कहानी नहीं कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब आपका पूरा बिजनेस ही बाहरी फंडिंग यानी दूसरों के पैसे पर टिका हो, तो क्या लंबी अवधि की सोच रखना एक ऐसी लग्जरी बन जाती है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता?